जयपुर नाम के एक छोटे से गांव के एक कोने में दित्तू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान में चावल, दाल, तेल, नमक और कुछ छोटी मोटी चीजें बिकती थीं। दित्तू के साथ उसकी पत्नी सुषमा और एक ही बेटी रीना रहते थे। रीना पढ़ाई करती थी और सुषमा घर के कामों में व्यस्त रहती थी। सुषमा रीना को देखकर सोच रही थी, हमारी बेटी कितनी समझदार है, छोटी उम्र में ही सारी जिम्मेदारियां समझ लेती है। सुबह उठकर घर के कामों में मदद करती है, फिर पूरे दिल से पढ़ाई करती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है, पर मुझे तो अपनी बेटी पर गर्व है। वो मेरी ताकत है, मेरी खुशी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, हम तो अपनी रीना से बहुत खुश हैं। दित्तू हर सुबह सूरज के साथ उठता और दुकान की तरफ निकल पड़ता। यही दुकान उसके घर की रोजी रोटी थी और उसके सपनों का एक हिस्सा भी। अरे भाई दित्तू, फिर से दुकान पर अकेले बैठे हो? तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ी दया आती है। एक तो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, ऊपर से बेटा भी नहीं है। सोचता हूं, बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? बेटी से क्या होगा दित्तू? बेटा होता तो आज तुम्हारा कंधा मजबूत होता, तुम्हारा कारोबार बढ़ता, दुकान 2 गुना चलती। पर छोड़ो, हर किसी की किस्मत कहाँ एक जैसी होती है। तुम्हारे घर में तो सिर्फ लड़की है, वो क्या कर लेगी आगे जाकर? बस घर का खाना बनाएगी और शादी करके चली जाएगी। तुम्हारा सहारा तो कोई नहीं दित्तू। ये बातें करके वो वहां से चला जाता है, पर दित्तू ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है। अरे सुषमा, तुम कहाँ जा रही हो इतने सवेरे? शांति मौसी, मैं रीना के पिताजी को भोजन देने गई थी। अब जल्दी जल्दी जा रही हूँ। रीना घर का काम कर रही है। मैं घर जाकर काम करूंगी और रीना को फिर पढ़ाई भी करनी है। अच्छा अच्छा, एक बात कहूँ सुषमा, बुरा मत मानना। बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगी तुम दोनों? कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है। मेरे तो बेटा बहू है, बहू संभाल लेती है, बेटा भी ख्याल रखता है। दोनों मेरी चिंता करते हैं। बेटी तो पराई होती है, आज नहीं तो कल चली जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? जिंदगी भर दुकान और काम में लगे रहोगे दोनों। बुढ़ापे में कौन देखेगा तुम? सच कहूँ सुषमा, मुझे तो बड़ी चिंता रहती है तुम्हारी। क्या हुआ रीना के पिता? इतने चुप चुप क्यों हो? परेशान लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? हाँ सुषमा, आज गांव का रघुनंदन आया था। कह रहा था दित्तू तुम गरीब भी हो और तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है। बेटा होता तो आज तुम्हारा सहारा। यह भी कह रहा था कि अगर आज तुम्हारा कोई बेटा होता तो दुकान संभालता और बड़ा कारोबार होता। पता नहीं सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, सुनकर दिल परेशान हो जाता है। हाँ रीना के पिता, मुझे भी कल रास्ते में शांति मौसी मिली थी। वो भी यही सब कह रही थी। बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा बनता। तुम दोनों का क्या होगा? रीना के पिता, पहले तो मुझे भी दुख होता था, पर अब मैंने सोच लिया है कि लोगों की बातों का बोझ हम अपने मन पर नहीं रखेंगे। इसीलिए तुम भी चिंता करना छोड़ दो। मैं खाना परोस देती हूँ, हाथ मुंह धो लो। सुषमा की बातें सुनकर दित्तू चुप हो गया, पर उसका मन परेशान था। दित्तू और सुषमा की बातें दूसरे कमरे में रीना चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर आंखों में एक जज्बा भी, जैसे कह रही हो कि एक दिन सबको दिखा दूंगी कि बेटी भी माँ बाप का सहारा बन सकती है। समय बीतता गया। अचानक एक दिन दित्तू बीमार पड़ गया। उसके बीमार होने की वजह से दुकान भी बंद पड़ी रही। दित्तू बीमारी में पड़ा चिंतित था। वो सोच रहा था कि मैं तो बीमार पड़ा हूं, अब घर कैसे चलेगा? उसी दुकान से तो हमारा घर चलता था। रीना के पिता, देखो मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ। उठो और दवा ले लो। क्यों चिंता करते हो? दिल से सारी चिंताएं खत्म कर दो। बस जल्दी से ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं? पहले ही घर का खर्च बड़ी दिक्कत से चलता था, अब तो रीना के पिता भी बीमार हैं, दवा भी लेनी है,
घर में खाने का सामान भी बस 2-3 दिन का ही है। रीना के पिता को तो मैंने हौसला दे दिया, पर मैं क्या करूं? माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो? रीना बेटी, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, सब ठीक है। माँ, मुझसे कुछ भी ना छुपाओ, बताओ क्या बात है? रीना बेटी, तेरे पिता बीमार हैं, दवा लेनी है और घर में खाने का सामान भी बस 2 दिन का है। मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे ये सब करूंगी? तुम्हारे पिता की सेहत के कारण दुकान भी बंद है। उसी दुकान से ही तो हमारा घर चलता था। पहले ही बड़ा कठिन गुजारा होता था हमारा, बस इसी कारण चिंता हो रही थी। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं कल से दुकान जाऊंगी और दुकान संभाल लूंगी। पर रीना बेटी, लोग क्या कहेंगे? लड़की दुकान चला रही है, लोग तान। माँ, तुम लोगों की चिंता ना करो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अपने घर के हालात हमें खुद ठीक करने होंगे। आज कौन है जो हमारी मदद कर रहा है, इसलिए सारी चिंता छोड़ दो। सुषमा रीना की बातें सुनकर सोचने लगी कि मेरी बेटी कितनी बहादुर है। आज कठिन समय आने पर कैसे हमारा सहारा बन गई है। सुबह की रोशनी के साथ ही रीना उठकर दुकान खोलती है और सोचती है, यही तो पिताजी की मेहनत का नतीजा है। कितनी बार उन्होंने यहाँ रात दिन गुजारे, कितनी मेहनत की। अब ये दुकान मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कभी बंद नहीं होने दूंगी। वो धूल साफ करती है और सामान को सही जगह पर सजाती है। धीरे धीरे पूरी दुकान साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखने लगती है।